माय डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने नाउन के बारे में देखा था। इसके बाद प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। किसी भी चीज का नाम लेके जब हम उसके बारे में बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके नाम को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि पहली बार उसका नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। चाहे वो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं तो अक्सर जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, तो वो अपना नाम नहीं लेता है। वो अपने लिए अपने नाम के स्थान पे आई का प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई नेम इज अफरोज एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई विल जस्ट यूज आई। आई हम अपने बारे में इस्तेमाल करेंगे, जो एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अगर हम अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, इफ आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल, इफ आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम मेंबर हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को, किसी भी ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसके लिए आई का प्लूरल वी का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोगों ने ये किया, हम वहां जा रहे हैं। अकेले हैं तो हम मैं इस्तेमाल करेंगे, पूरे ग्रुप के लिए वी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, यहां हम देखेंगे कि जब भी हम लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि मनुष्य ही इस चीज का प्रयोग करता है, बाकी तो जानवर अपने अपने वो एक संकेतिक और एक आवाज की भाषा का प्रयोग करते होंगे, लेकिन मनुष्य शब्दों का प्रयोग करता है। एक ऐसी प्रजाति है जो शब्दों का प्रयोग करती है और शब्दों से बने हुए भाषा का प्रयोग करती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो बोलने वाला आई होता है, सुनने वाला यू होता है। बोलने वाला अपने फैमिली या ग्रुप को इस्तेमाल करता है तो वी कहता है, सामने वाले को यू, यूथ का प्लूरल भी यू ही होता है। लेकिन जिन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्सन, प्लेस और थिंग, तो जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन में आते हैं। उस थर्ड पर्सन में कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई लड़का है या कोई पुरुष है तो उसके लिए हम ही, कोई लड़की और स्त्री है तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई जानवर या नॉन लिविंग चीज है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। उनके प्लूरल के रूप में, जैसे हमने कहा कि आई का प्लूरल वी है, यू का प्लूरल भी यू ही होता है, लेकिन ही का भी प्लूरल दे, शी का भी प्लूरल दे और इट का भी प्लूरल दे। अगर हम कुछ लड़कों के बारे में राम एंड श्याम आर टॉकिंग विद देयर, तो हम यही कहेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे राम एंड श्याम को, तो कहेंगे दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, दे आर सिटिंग देयर। सीता एंड गीता, दे आर प्लेइंग, सीता एंड गीता आर प्लेइंग, तो उसके स्थान पे हम कहेंगे कि दे आर प्लेइंग और दे हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर जानवर कुछ हैं, कुछ बिल्लियां वहां पे हैं, तो हम उनको भी इशारा करके वहां भी दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है इट का भी प्लूरल होता है और ही और शी का भी। साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव केसेस भी देखें। अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम आई से स्टार्ट करें कि आई एम टॉकिंग विथ यू, और उधर से स्टार्ट करें कि यू आर टॉकिंग विथ मी, तो हम यू आर टॉकिंग विथ आई नहीं कहते हैं, यू आर टॉकिंग विथ मी कहते हैं। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, वह भी एक प्रोनाउन है। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। यू का दोनों केसेस यू ही होता है। अगर हम थर्ड पर्सन में जाएं कि यू आर टॉकिंग विथ हिम, ही इज टॉकिंग विथ यू, तो एक बार हिम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे और सब्जेक्टिव में ही कहेंगे। यू आर टॉकिंग विथ हर एंड शी इज टॉकिंग विथ यू।
तो शी और हर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में इट का ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। तो साथियों ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, पर्सन से बना हुआ शब्द है ये, लेकिन हालांकि पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ इट का हम लोग जानवर और जो नॉन लिविंग्स हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इट भी पर्सनल प्रोनाउन में ही इंक्लूड किया जाता है। और बाकी तो जैसे आप देख रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, तो ये सब तो पर्सन के लिए स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव सी पर्सनल प्रोनाउन, कि किस तरह से हम कोई पैराग्राफ लिखें, कोई स्पीच दें, तो हम चाहे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो हम नाम पहली बार लेकर शुरू करते हैं, बाद में फिर हम उसके लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द मेन यूज ऑफ प्रोनाउन। और भी दूसरी किस्में हैं प्रोनाउन की। आज हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा किया है। अब इसके और भी जो दूसरे रूप हैं, जब इसके लिए एम्फैटिक यूज देखेंगे, रिफ्लेक्सिव यूज देखेंगे और इसके पॉजेसिव केसेस देखेंगे, और भी कुछ अन्य प्रकार के प्रोनाउंस हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।